प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खटूती ग्रंथ प्रकरण 9 चुपाई नंबर 1। अथ बारे मास सर्द ऋतु। राग मल्हार। ये शुरुआत होती है सर्द ऋतु से। जब सर्द ऋतु आती है उसमें कैसे इंद्रावती जी की आत्मा विरह करती है, ये दूसरे प्रकार का विरह है। दूसरे प्रकार का ये विरह रूपक अलंकारिक रूप में वर्णित। इसमें कुल 7 प्रकरण हैं तथा प्रत्येक प्रकरण की प्रत्येक चुपाई के अंत में क्या रहा, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो का कथन है, जो सिद्ध करता है कि इसमें अपने प्रीतम श्याम को पुकारा गया है। अब श्याम को पुकारा गया है, किंतु श्याम कौन? संस्कृत भाषा में श्याम के निम्नलिखित अर्थ मुख्य हैं। श्री कृष्ण जी भी कहा जाता है श्याम को। अक्षयवट वृक्ष एक, उसको भी क्या कहा जाता है? श्याम। काला रंग तो श्याम कहते ही कहते हैं। बादल भी काले काले कहेंगे, काले काले बादल छा गए। कोयल को भी काला कहा गया है। सेंधव नमक होता है, उसको भी काला कहा जाता है, काला नमक। काली मिर्च। तमाल का वृक्ष एक होगा, मेरे को ये नहीं पता तमाल का वृक्ष क्या होता है। भौरा, वो भी काला होता है। एक प्राचीन देश है, उसको भी श्याम देश कहा गया। किंतु यहाँ पर श्याम शब्द का यथार्थ अर्थ है किशोर अवस्था का वह अति सुंदर स्वरूप जो लालिमा भरे मुखार बिंद वाला हो, श्याम कहलाता है। जिसकी किशोर अवस्था हो, लालिमा से भरा मुखार बिंद हो, गाल लाल लाल हो, जैसी कि बहुत ही सुंदर, उसको कहते हैं श्याम वर्ण वाला, श्याम कहलाता है। इसी प्रकार संस्कृत में कहा गया है तप्त कंचन वर्णाभा स श्यामा इति उच्यते, अर्थात तपाए हुए कंचन के समान लाल गहरी गुलाबी आभा वाली किशोरी कन्या को श्यामा कहा जाता है। जैसे सोना है, सोने को जब 16.5 बार गलाया जाता है तो उसका वर्ण कौन सा हो जाता है? कंचन वर्ण। जिसका बहुत ही सुंदर कंचन वर्ण हो, ऐसी किशोर अवस्था वाली स्त्री को श्यामा कहा गया। तो श्याम किशोर अवस्था वाले यदि कोई हो पुरुष तो उसको श्याम कहा जाता है। किशोरी लड़की हो तो उसको किशोरी कहा जाता है, अर्थात श्यामा कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में कृष्ण, राम, विष्णु आदि के लिए भी श्याम तथा सीता आदि के लिए श्यामा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये उन सुंदर साध को समझाने की कोशिश की गई है जो कि इस चुपाई को पढ़ करके क्या कह देते हैं कि हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो, अर्थात कृष्ण को पुकारा जा रहा है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम श्याम शब्द आ गया तो ये नहीं मानना चाहिए कि कृष्ण, इसका अर्थ कृष्ण है। कृष्ण जी को तो कहा ही गया काले रंग का। राम, विष्णु, उनके लिए भी श्याम शब्द का प्रयोग आता है और सीता के लिए भी श्यामा शब्द का प्रयोग आता है। द्रौपदी के लिए भी श्यामा शब्द का प्रयोग आता है। इसके संस्कृत के श्लोकों में ये बात मतलब जो है बताई गई है कि जैसे कि तत्र कमल पत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान उवाच राम स्तम सूतम पितुराख्यायी मामैति। ये लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आता है, अयोध्या कांड अध्याय सर्ग यानी के 34:1 में। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहत महापुरुष श्री राम ने
सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। यहाँ श्याम शब्द किसके लिए आया है? रामचंद्र जी के लिए। अब रामचंद्र जी को हम कुछ कहें, जहां उनको राजी कहें, ये तो नहीं चलेगा। सुपर्णम पृष्ठे सवभो श्याम्य पीताम्बरो हरि, कांचनस्य अग्रे शिंगे सत्यजितो यथा। वाल्मीकि रामायण, दो तरह की रामायण है सुंदर साची। एक है वाल्मीकि रामायण, एक है तुलसीदास कृत। ये जो उदाहरण लिए गए हैं ये वाल्मीकि रामायण में से लिए गए हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड 6 अध्याय 67 श्लोक। हमेशा जो रामायण हो, महाभारत हो, गीता, इसमें श्लोक कहे जाते हैं, मंत्र नहीं कहे जाते इसमें। इसका अर्थ है, गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतंबरधारी श्याम सुंदर हरि सुवर्ण में मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे हैं। जब गरुड़ के ऊपर कौन बैठे हैं? विष्णु भगवान। तो उनकी शोभा का वर्णन इस श्लोक के अंदर किया गया है। हनुमान जी सीता जी के बारे में सोचते हैं। जब वहां लंका में पहुंचते हैं हनुमान जी, तो वो सीता जी के लिए क्या कह रहे हैं? संध्या काल मानः श्यामा ध्रुमेशेति जानकी, नदीम चेमम शुभ जलाम संध्यात वर वर्णनी। ये भी उसी सुंदरकांड का है, वाल्मीकि रामायण का। क्या सोचते हैं? वह प्रातः काल की संध्या का समय है ये। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य ही आएगी, पधारेगी। हनुमान जी सीता जी के बारे में कह रहे हैं कि यह नदी है, उस पर वो अपना संध्या कालीन प्रार्थना करने के लिए अवश्य ही आएगी। महाभारत आदि पर 166-45 में द्रौपदी को भी श्यामा कहा गया। द्रौपदी को भी श्यामा कहा गया क्योंकि बहुत सुंदरी थी वो भी। उसमें लिखा हुआ है महाभारत में, श्यामा पदम पलाशक्षी नील कुंचित मूर्धजा, अर्थात द्रौपदी श्यामा कमल के समान खिले हुए नेत्रों वाली थी, केश काले काले घोर घुंघराले थी, बहुत सुंदर थी वो घुंघराले वालों वाली, उसको श्यामा कहा गया है। किंतु तारतम वाणी में श्याम शब्द का प्रयोग मुख्यतः श्री राज्य के लिए ही किया गया है। जैसे कि हम अपनी वाणी में पढ़ते हैं, मूल वतन धनिये बताया जित साथ श्यामा जी श्याम। इसका पहला चरण याद होगा सुनते साथ को, चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम। मूल वतन धनिये बताया जित साथ श्यामा जी श्याम। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी श्याम, जी किरंतन की है। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, ये वारी रे वारी वाला है। खिलवत खाना अर्श का बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, ये सागर का है। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम सैया वतन धनी धाम, ये परिक्रमा ग्रंथ की। इनमें सब में श्याम श्यामा का शब्द प्रयोग हुआ है। वैसे भी बोलते हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना धनी श्री श्यामा श्याम कृष्ण और राधा जी के बारे में कहा गया, ऐसा नहीं है। उपरोक्त समीक्षा के आधार पर ये बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि षट्रुति की वाणी में जहां कहीं भी श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है वह माता श्री राज्य के लिए ही हुआ है। रूपक अलंकार के रूप में घटनाक्रम में कहीं भी देवचंद्र जी का वर्णन है तो कहीं श्री कृष्ण जी का भी वर्णन है। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अक्षरातीत ने मात्र 11 वर्ष 52 दिन तक की ब्रिज में
श्री कृष्ण जी के तन में लीला की। पहली लीला ब्रिज की बता रहे हैं कि उन्होंने कितने तन तक, कितने 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की। गोकुल तथा मथुरा में 11 दिन की लीला की। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। वाले श्री कृष्ण जी को भी खटुती की वाणी में रूपक अलंकार के माध्यम से दर्शाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा विरह की घटनाओं का दर्शाना है। 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के बाद वो जो रास बिहारी की शक्ति थी वो किसके अंदर चली गई? राधा जी के अंदर और सखियों के अंदर चली गई है। वो कैसे वहां पर विरह करती है, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकार। ये सर्वमान्य तथ्य है कि प्रतिभास की लीला में श्री कृष्ण जी के तन में इस समय ना तो अक्षर की आत्मा थी, ना अक्षरातीत का अवेश। उसमें योग माया के श्री कृष्ण जी का अवेश शक्ति थी, जिनके विरह में गोपियां 100 वर्ष तक तड़पती रही। याही विरह में छोड़ी दे पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। विरह में तड़प तड़प करके इन सखियों ने, जो प्रतिबिंब की सखियां थी, वेद ऋचाएं और कुमारिका सखियां, उन्होंने तन को छोड़ दिया, पहुंची जहां स्वरूप थे, जहां उनका स्नेह था, जहां से स्नेह बंधा हुआ था। जैसे कि वेद ऋचाएं थी वो अव्यकृत ब्रह्म के अंदर चली गई, और सबलिक ब्रह्म के अंदर कुमारिका सखियां की जीवों की सुरताएं आई थी, वो वहां पहुंच गई। जहां पहुंची जहां सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। प्रकाश हिंदुस्तानी 37 प्रकरण 54 चौपाई में विरह की उन घटनाओं के दृष्टांत से श्री इंद्रावती जी ने अपने धाम धनी को पुकारा है, जो श्री देवचंद्र जी के अंदर लीला करते हैं तथा पुणे श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये बात 7वें प्रकरण की अंतिम चौपाई में कही गई है। 17वीं चौपाई है जिसमें ये बात कही गई है, सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, अमे माया ग्रही तोहे ते फल पल ना टलियो, ए वाला अम बिना कोने ना कलियो, इंद्रावती कहे हमारा अमने मलियो। इसमें क्या कह रही इंद्रावती जी? कह रही है सखियो, मेरा जो जीव का जीवन है मुझे मिल गया है माया के इस संसार में। ए वाला अम बिना, मेरे बिना मेरे प्रीतम किसी को भी मिले नहीं है। इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, जो मेरे प्रीतम है वो मुझे मिल गए हैं। हो शाम पीयू पीयू करी रे पुकारो। इसी चुपाई को पढ़ करके खटूती की चुपाई जब पढ़ी बिहारी जी ने, तो उनको बहुत रोष आ गया, बहुत क्रोध आ गया। अगर ये सारे सुंदर साथ पढ़ लेंगे कि ये तो कह रहे हैं कि मैं तो इंद्रावती जी के पास हूँ, और इंद्रावती जी कह रही कि मेरे बिना आज दिन तक किसी को प्रीतम मिले ही नहीं, तो सब सुंदर साथ किसको मानेंगे? इंद्रावती जी को मानना शुरू कर देंगे। तो खटूती वाणी को, रास की वाणी को, जो भी वहां प्रकाश की वाणी उतरी उसको अंदर रख दिया गया। वाणी वहां ना पसरी, इंतजार थे मोमिन, इंतजार करते रहे वाणी कब मिलेगी, वाणी कब मिलेगी, पर सुन ना सके एक सुकन। वो एक भी वाणी का शब्द नहीं सुन सके, क्योंकि बिहारी जी ने वो सारी किताबें लेकर के अपने पास रख दी। क्योंकि अपना डर था ना बिहारी जी को, बिहारी जी को इसी बात का डर था कि कहीं सब सुंदर साथ इंद्रावती जी के पीछे ना लग जाए महाराज जी के, और मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत बड़ी एक खाई है, जिसमें यदि कोई गिर जाए ना, निकलना मुश्किल हो जाए। खटूती के इन कथनों के सुनकर ही बिहारी जी नाराज हुए थे। वही बात लिखी है, इंद्रावती के अंदर अक्षरातीत कैसे विराजमान हो सकते हैं, जबकि गादी पर तो मैं विराजमान हूं। विरहा के अनमोल क्षणों को खटूती में श्री इंद्रावती जी के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। अब चुपाई हमारी शुरू होती है, पहली चुपाई। पीयूजी तमे सर्दनी रुतरी सिधाव्या, हारे मारा अंगड़ामा विरहा वन वाव्या, एवन खिन खिन कुपलियो मुके,
हारे मारू तेम तेम तनुरु सुके, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। हे मेरे प्राण वल्लभ पीयू जी, आप शरद ऋतु में धाम पधारे। शरद ऋतु में देवचंद्र जी का अंतर्ध्यान की लीला हो जाती है, जिससे मेरे अंग अंग में विरह का वह भयानक वन उग आया है। अब तो विरह रूपी वन के वृक्षों से जैसे जैसे कोपले पल पल निकल रही हैं, वैसे वैसे मेरा शरीर सूख सूख करके कांटा होता चला जा रहा है। मैं विरह के आंसुओं में डूबकर आपको पुकार रही हूँ, आप कब मिलोगे? हो शाम पीयू पीयू करी रे पुकारू। कितना प्यारा कहा है कि देवचंद्र जी के बारे में, सदगुरु के बारे में। शरद ऋतु जब थी उस समय वो धाम पधारे, कह रहे मेरे अंग अंग में इतना विरह निकला, और ये विरह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक वृक्ष का रूप ले लिया। अब उसमें भी विरह में से भी मेरी जैसे वृक्ष बने तो उसमें से टहनियां कोपले नई नई निकलनी शुरू होती हैं। तो कह रहे मेरे अंग अंग में से भी मेरे अंदर से विरह की कोपले फुट रही हैं, और मेरा शरीर कैसा होता जा रहा है? सूख करके कांटा बनता जा रहा है, और मैं आपको पुकार रही हूँ। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात श्री विराजी के विरह के शोक में डूब गए। वह ही इन चुपाइयों में 1 से 3 में ये बात दर्शाई गई है। आप कोई सुंदर साथ पढ़ना चाहे तो बड़ी खुशी की बात है, पढ़िए। कोई भी पढ़ना चाहे पढ़िए सुंदर साथ जी। हाँ जी मीनू, देखो आप हो ना आज। दीदी हाँ जी, मैं पढ़ूंगा। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी श्रीनिवास जी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। नहीं आप पढ़िए, आप पढ़िए। एक ही बात है, कोई बात नहीं, पढ़ो आप। वाला हूँ तो प्यू प्यू करी रे पुकारूं, प्यू जी बिना दोहला घना रे गुजारूं। हूँ तो दुखड़ा माहे न माहिज मारूं, हूँ तो निस्वासा अंग मां उतारूं। ओ श्याम करी रे पुकारूं। अब तो मैं आपको प्रियतम प्रियतम करते हुए पुकार रही हूँ। आपके बिना मेरा समय बहुत ही कष्टपूर्वक व्यतीत गुजर रहा है। अपने दुख को मैं अंदर ही अंदर पी रही हूँ और विरह की गरम गरम सांसें ले रही हूँ। मेरी प्रियतम अक्षरातीत, मैं आपको बारंबार पुकार रही हूँ। मेरे इन नीर भरे नेत्रों के सामने कब आओगे? ये उनका जो है इंद्रावती जी का अपनी परम सर्वोच्च परिकाष्ठा का पर पहुंचकर जो विरह है, ये वो विरह इसमें दिखाया है कि हो श्याम पीऊ कर रे पुकारूं। मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ, आप क्यों नहीं आते हैं? अपने दुख को मैं अंदर ही अंदर पी रही हूँ। एक सुहागिन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर प्रीतम उसके पास ना हो तो इससे बड़ा दुख नहीं है, और प्रीतम उसके पास हैं तो इससे बड़ा सुख नहीं। तो उसी को इसमें दर्शाया गया है। हाँ जी प्रणाम जी। नहीं करा क्या? खुले हुए माइक वाला
एक मिनट, हाँ। एक मिनट, खुले हुए सबके माइक, आप पढ़ो, खोलो। वाला मारा भादरवे ते नदी नाला भरिया, पियू जी निर्मल जल रे उछलिया। वाला मारा गिर डूंगर खलखलिया, पियू जी तमे एणे समे हजिए न मलिया। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकार। मेरे आराध्य भादों के इस महीने में नदी नाले जल से भर गए हैं। उनमें स्वच्छ जल उछलते हुए क्रीड़ा कर रहा है। छोटे बड़े पहाड़ों से खलखलाता हुआ जल बह रहा है। किंतु ऐसे मनोहर समय में आप ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस विरह व्यथा को मैं कैसे सहन करूं? मैं बारंबार यही रट लगा रही हूँ कि प्रीतम अब तो आ जाइए। श्री इंद्रावती जी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी नालों में उछलते हुए क्रीड़ा करने वाला तथा पहाड़ों से खलखलाते हुए बहने वाला स्वच्छ जल उसका उपहास उड़ा रहा है। यानी कि जब नदियों में पानी जब उछलता है तो ये इसका प्रतीक होता है कि जैसे वो खुशी से अपनी उमंग से जल उछलता हुआ लहराता हुआ पानी पहाड़ों से नीचे आता है। तो ये वो कह रही है कि मेरा वो मजाक उड़ा रहा है वो जल, कि देख इंद्रावती, मैं तो जड़ जल हूँ जो आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहा हूँ, जबकि तू तो अक्षरातीत की प्राणेश्वरी कहलाती है। कहाँ है तेरा प्रीतम? इन सूनी आंखों से तू किसे निहार रही है? वह इस संसार रूपी भयानक वन में तुझे अकेले ही छोड़कर कहाँ चला गया है? क्या वह तेरे हृदय में नहीं है कि तू कुछ धैर्य भी रख सके? तो ये इंद्रावती जी अपनी आत्म से स्वयं बातें, कई बार होता है हम अपने आप अकेले से क्वेश्चन, अकेले से बातें करते हैं और ऐसे लगता है एक जवाब रूह का होता है, एक क्वेश्चन राज्य की तरफ से होता है। तो इंद्रावती जी अपने अंदर ही एक घुले जा रही है कि कैसे वो तुम मजाक बना रहा है, वो जल मुझे क्या कह रहा है कि मैं तो जल हूं और जड़ हूं और कैसे उछलता हुआ आनंद कर रहा हूं। लेकिन भी इंद्रावती जी के दिल में तो राज्य महाराज बैठे हैं, तो वो कह रही है कि भी मेरे को राज्य छोड़ के कहाँ चले गए? तू धैर्य कह कि वह तेरे हृदय में भी नहीं है, तू कुछ धैर्य भी रख सके, कि अंदर से ही कचोट रही है कि हे राज्य महाराज, आप तो मेरे दिल में हो, मुझे धैर्य क्यों नहीं आ रहा है? वाला तमे चालता ते चार दिनड़ा कया, हारे अमे एणी रे आसाए जोईने रया। वाला अमे वचन तमारा गया, हवे ते अवध ऊपर दिनड़ा गया। ओ श्याम पीऊ पीऊ करे रे पुकारू। मेरे प्राण प्रीतम, आपने गोकुल से मथुरा जाते समय मात्र 4 दिन में ही वापस आने का वचन दिया था। इसी आशा के साथ हम सभी गोपियां आपकी बात देखती रही। हमने तो आपकी बातों पर विश्वास किया, किंतु अब तो 4 दिन से अधिक का समय बीत गया है। मैं पल पल आपकी राह देखते हुए आपको पुकार रही हूँ कि आप कब आओगे। अब भावार्थ में उस 4 दिनों को समझाया गया है कि कैसे वो 4 दिन होते हैं। हम ये वाली 4 दिन को इस तरह से समझेंगे कि पहला दिन ब्रिज का, फिर दूसरा रास का, तीसरा अरब और चौथा श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का समय। अब उन्होंने ऊपर क्या लिखा है दीदी? गोकुल से मथुरा जाते समय, और भावार्थ में ये समझाया जा रहा है कि ब्रिज, रास, अरब और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का समय।
और 5वें दिन में तो श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज्य को लीला करनी है। इसे ही प्रतिभास की लीला में 4 दिन के बाद आने का वचन देना कहा गया है। यानी कि पहले राज्य महाराज ब्रिज में आए, फिर रास में आए, और श्री अरब में मोहम्मद साहब के तन में, और श्री देवचंद्र जी के तन से। अब वो इसको प्रतिभासी लीला क्यों कह दिया कि उसके बाद इंद्रावती जी के तन में पूर्ण लीला, जो पूरी 5 शक्तियां विराजमान होकर लीला करते हैं 5वें दिन में। इसको 4 दिन प्रतिभास में इस तरह से घटाना है, प्रतिभास की लीला में भी, कि जिस समय अक्रूर आते हैं श्री कृष्ण जी को लेने के लिए, कृष्ण जी और बलराम को लेकर के जा रहे होते हैं, जाना होता है, तो उन्होंने कहा था मैं 4 दिन बाद आऊंगा। हाँ 4 दिन बाद आऊंगा अर्थात, और 4 दिन की लीला करने के बाद 7 दिन की लीला तो गोकुल में हो जाती है। 4 दिन मथुरा की लीला के बाद जैसे ही बागा उतारते हैं, मुकुट उतारते हैं, बंसरी देते हैं नंद बाबा को, तो वो आकर के 4 दिन बाद राधिका जी के अंदर, सखियों के, गोपियों के अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। 4 दिन के बाद आने का जो वायदा किया था, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में घटाने के लिए हमें ब्रिज, राज, मोहम्मद साहब और देवचंद्र जी की तन की लीला के बाद 5वें दिन की लीला जब हकी स्वरूप प्राणा जी के द्वारा होती है, उसमें घटाना। वहां प्रतिभास की में वैसे घटाना है, और यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में यहाँ घटाना है। दोनों चीजें क्लियर है। हाँ, वाला मारा दिनड़ा आसो ना आव्या, हारे घेर में घलियो बारी रे सिधाव्या, हारे वन वेलड़िए रंग सुहाव्या, पीयूजी तमे एणे समय ब्रिजड़ी काना आव्या, नाम देव देव करी हम कितनी आवाज कट रही है। खटरुति की जिन चौपाइयों में ब्रिज लीला का रूपक वर्णित किया गया है, उसमें श्री कृष्ण का तात्पर्य श्री राज्य से है। ऊपर का भी नहीं आया था, ऊपर का भी आवाज नहीं ऊपर वाला भी नहीं सुनाई दिया था। ओके ओके। मेरे धाम धनी अश्विन का महीना आ गया है, अब बादल भी अपने घर चले गए हैं, वनों में अनेक रंगों की लताएं सुशोभित हो रही हैं। ऐसे मनोहर समय में भी आप ब्रिज में क्यों नहीं आ रहे? मैं विरह में निरंतर आपको ही पुकार रही हूँ। भावार्थ में क्या लिख रहे हैं? खट ऋतु की जिन चौपाइयों में, मतलब ये वाली खट ऋतु की जिन चौपाइयों में ब्रिज लीला का रूपक वर्णित किया गया है, उसमें श्री कृष्ण का तात्पर्य श्री राज्य को, तथा श्री इंद्रावती जी ब्रिज की गोपियों में एक गोपी है जो अपने प्रीतम को पाने के लिए तड़प कर रही है। वो 52 दिन की जुदाई हुई थी दीदी, उसी की बात है ना कि वो तड़प थी जब, तो उसी को इंद्रावती जी एक ब्रिज की गोपी है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब संशय के बादल हट गए हैं, तो अटूट आस्था और विश्वास के हृदय रूपी आंगन में विरह के भावों की नई नई लताएं उग जाती है। तो जो अपने प्रीतम को धाम हृदय में बस जाने का निमंत्रण दे रहे हैं, यही इस चौपाई का मुख्य आशय है। ये बहुत गहरी चौपाई है। क्या है? वाला मारा दिनड़ा ओसाना आव्या, हारे घेर में घलियो बारे रे सिधाव्या। तो हारे वन वेलड़िए रंग सुहाव्या, कि वो कह रहे हैं कि जब हमारे को राज्य की वाणी का पता चल गया, यानी कि तारतम ज्ञान का प्रकाश के संशय के बादल हट गए। उन्होंने बोला ना कि बादल भी अपने घर चले गए। हमारे बादल घर कैसे गए? कि हमें वाणी से सब तरह का
ज्ञान मिल गया, हमारे संशय रूपी बादल हट गए। अब क्या होगा? बादल हटने के बाद क्या हो जाएगा? हर सुंदर साथ के दिल में वो अटूट आस्था और विश्वास, जब ये आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे दिल में वो विरहा आएगा, विरहा की लताएं उग जाती है। जब मुझे मेरे धनी मीनू, आपकी आवाज लताएं नहीं आ रही विरहा है। कामों की उग जाती है, यानी कि हमें वो तड़प होती है, धन प्रीतम कब आओगे, कि मेरे पंडु आवी, हारे चांदलिए जोत चढ़ावी, वेलड़िए वनस्पति रे सुहावी, इन्ने समय विरहणियों का विलखावी, हो शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। मेरे जीवन के आधार, एक बार भी तो इस वृंदावन में आकर देखिए, अति सुंदर चंद्रमा की कितनी शीतल चांदनी छिटक रही है। इस चांदनी में लताओं तथा पेड़ पौधों की शोभा अलौकिक ही दृष्टिगोचर हो रही है। इस मनोहर वेला में हम गोपियां आपके विरह में तड़प रही हैं। हमें बिलखाने से आपको क्या मिल रहा है? प्रीतम, मैं पल पल आपको ही पुकार रही हूँ। अब वहां पर कि यहाँ घटाना यहाँ है, लेकिन वहां की बात कर रहे हैं कि हे मेरे जीवन के आधार, हमारे प्रीतम, आप आओ तो से एक बार वृंदावन में, हमें देखो, यहाँ पर चंद्रमा खिला हुआ है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की बात है ना, शरद ऋतु की बात। शरद ऋतु जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला होता है तो कैसे अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है। पेड़ पौधों में भी हरी हरी कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, अलौकिक शोभा दिखाई देती है। कह रही है, लेकिन हाँ, ऐसी बेला में भी हम आपके विरह में कैसे तड़फ रही हैं। तो अगर हम तड़फ रही हैं, आपको इसमें आनंद आ रहा है, हम आपको पीऊ पीऊ करके शाम शाम करके पुकार रही हैं। इंद्रावती जी का धाम हृदय में पूर्णमासी का चंद्रमा रूपी तारतम ज्ञान जगमगा रहा है। पूर्णमासी का चंद्रमा उस समय खिला हुआ था जिस समय वृंदावन में सखियों ने जाना था। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अब तारतमवाणी का चंद्रमा जो है वो खिला हुआ है। उसकी निर्मल चंद्रिका श्रद्धा विश्वास रूपी लताओं एवं वृक्ष को और अधिक शोभायमान बना रही है। ऐसे हृदय में प्रीतम का सिंहासन क्यों नहीं सजेगा। कह रहे हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा खिला हुआ है, जगमगा रहा है, और हमारा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम रूप होना चाहिए। जैसी ऐसी हमारे अंदर लताएं निकले तो हमारा शरीर रूपी ये जो आत्मा है इसके अंदर वो भी बहुत शोभायमान दिखाई देगी, और हमारे प्रीतम हमारे धाम हृदय में अवश्य ही विराजमान हो जाएंगे। हमारा सिंहासन क्यों नहीं सजेगा? अवश्य ही सजेगा। इस सिंहासन पर आकर के प्रीतम विराजमान हो जाएंगे। अब है हेमंत ऋतु, कार्तिक मगसर। हेमंत ऋतु कार्तिक मार्गशीर्ष या अघन राग मलार। इसमें कह रहे हैं, वाला मारा हेमाले थी हेमरुत हाली, एते वैरण आवीरे विरहणियों पर चाली, वृजड़ी वीटी रे लीधी वचे घाली, प्यूजी तमे हाजिया का बैठा आप झाली, हो शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। हे मेरे प्राण प्रीतम, ये हेमंत ऋतु हमारी वैरी है, जो विरहा में तड़फती हुई हम गोपियों के ऊपर प्रहार करने के लिए
हिमालय से शीघ्रता पूर्वक आई हैं। हम एक तो तड़फ रही हैं, ऊपर से ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए हिमालय से भी आगे था। बर्फ चारों ओर, जब बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। इसने सारे ब्रिज मंडल को चारों ओर से घेर लिया है, किंतु आपने तो हमारे पास ना आने की जिद ही पकड़ ली है। ऐसी निष्ठुरता क्यों? आप तुरंत आइए, मैं निरंतर आपको ही याद कर रही हूँ, मैं आपके ही प्यार में, पुकार में खोई हूँ। कैसे बादल चारों तरफ, कौन से ठंडी ठंडी बर्फ जब कह रही है, चारों तरफ ठंडी ठंड हो रही है। हेम ऋतु जब आ जाती है, ब्रिजमंडल को भी घेर लिया है, लेकिन हमारे पास आप नहीं आ रहे। आपने तो जिद ही पकड़ लिया कि मुझे नहीं आना। कैसे वहां पर गोपियों ने विरह किया, लेकिन यहाँ घटाएंगे हम इस झागनी प्रमाण में। शीतल हवाओं के झोंके जब शरीर में तीर की भांति चुभते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये ऋतु विरह के घावों पर नमक छिड़क रही हो। कह रहे शीतल हवाओं के झोंके शरीर में जब चुभते हैं, तो ऐसा लगता है कि विरह, एक तो ऊपर से विरह के घाव हो और ऊपर से कोई नमक छिड़क दे, अर्थात ऐसी ऋतु हो ठंडी ठंडी, ऊपर से उनके प्रीतम ना आए, तो बताइए एक विरहन का हाल क्या होता है। यही कारण है कि श्री इंद्रावती जी को ये ऋतु वैरी के समान लग रही है। इसलिए वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है, हे मेरे धामधनी, आप मुझे विलखते हुए देखकर भी दूर बैठे रहते हैं। हम विलख रहे हैं और आप दूर बैठे हुए हो। आपका ये रूखापन किस लिए? कैसे अपना रूखापन हमें दिखा रहे हो? क्या यही आपका पतिपना है? आप हमारे पति हैं, पति हैं, तो आप पतिपना निभाना चाहिए। मेरे हृदय में आपके लिए सजा हुआ सिंहासन आपकी बाट देख रहा है। आप रूठे हुए की तरह चुपचाप बैठे रहते हो। हमने तो अपना सिंहासन सजा लिया, लेकिन सिंहासन सजा लिया, सिंहासन पर बैठने वाला भी तो आना चाहिए ना। तो वो भी कह रहे ऐसे रुत में आप चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसा क्यों कि आपको मेरी पथराई हुई सूजी आंखों को देखने में आनंद आता है? यदि सचमुच ऐसा है तो आप अक्षरातीत ही क्यों कहलाते हैं? यदि मेरा सिंहासन सजे ना, आप आकर के विराजमान ना हो और मेरी आंखें पथराई हुई हैं, जैसे पत्थर की तरह हो जाती हैं, और ऐसी हालत में भी आपको क्या विरह में तड़फते हुए देखकर आपको आनंद आ रहा है? यदि आप अक्षरातीत कहलाते हो तो आप क्यों नहीं आते? यदि नहीं आते तो अक्षरातीत कहलाने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है इंद्रावती जी की आत्मा। पढ़ लो कोई भी सुंदर साथ जी, और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे सुरक्षा बहन बाद में सभी किरंतन चलाएंगे। एक एक चौपाई ले लो, फिर वो शाम पीऊ पीऊ कदी हुई पुकारे का किरंतन भी तो चला रहे। कौन मीनू, कौन पढ़ेगा? एक सुंदर सुरक्षा साथ बहन पढ़ जी लो, बार फिर बार मैं किरंतन लगा दूंगी। हाँ वो पढ़ ले तो अपन फिर एक किरंतन लगा लें। ठीक। सुरक्षा बहन जी ने करा हुआ है हाथ। हाँ जी। जे हाँ जी विरही तम, हाँ जी पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी पढ़ो। जे विरही तमे विरहनियो ने का नो संभारो, नंद कोर नेहड़ो छे जो हम समारो, वाला हमारा दोष घना रे हमारो, पीयूजू तमे एनी विधे हमने को मारो, वो शाम प्यू प्यू करी रे पुकार। मेरे बिछड़े प्रीतम, विरह की अग्नि में जलने वाली हम गोपियों की सुधि आप क्यों नहीं लेते हैं? नंद के लाल, आपका भी हमारे प्रति प्रेम तो है ही, यद्यपि मेरे दोष बहुत अधिक है, फिर भी आप हमें इस प्रकार क्यों तड़पा रहे हैं? मैं सदा आपको ही पुकारती रहती हूँ। गोपियों तथा श्री कृष्ण के दृष्टांत से श्री इंद्रावती जी का कथन है कि आपके अंदर भी हमारे लिए प्रेम है, तभी मैं भी आपके लिए तड़प रही हूँ।
विरह भले ही एक तरफा हो, किंतु गुप्त या प्रकट रूप से प्रेम दोनों ही ओर से होता है। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ से नहीं होता प्यार, प्रेम एक तरफ से नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता है। कोई बाहर जरा तरफ से होता है, कोई अंदर से प्रेम दिखाता है। तो इसी कारण से गोपियां कह रही है कृष्ण जी को कि आप हमारे, मैं इंद्रावती कह रही कि मैं इतनी तरफ रही हूँ, आपको अपना हमारा ध्यान करो, हमारा ध्यान से आप विरह को कम करो। तो आगे बोलती है, वाला मारा कर ताकियो अंगड़ा कापे, नाहो लियो तारो नेहड़ो वाले मुने तापे, वाला मुने गुण अंग इंद्रियों रे संतापे, पीयू जी बिना दुखड़ा ते सहु मुने आपे, हो शाम पीयू पीयू करे रे पुकार। मेरे जीवन के आधार इस कार्तिक मास में शीतल हवाओं के कारण मेरा शरीर कांप रहा है। हे प्रीतम, आपका प्रेम मुझे विरह की अग्नि में जला रहा है। मेरे इस तृणात्मक तक शरीर, अंतःकरण तथा इंद्रियों में विरह की भयंकर अग्नि जल गई। आपके बिना मेरे इन अंगों में विरह का दुख ही दुख है। एकमात्र आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं केवल आपकी ही अपनी प्रेम भरी पुकार से अपने हृदय मंदिर में बसाना करती हूँ। इतना सुंदर राजी महाराज ने उनको, देखो कितनी तड़प रही है विरह में कि मैं आपके बिना केवल नहीं रह सकती हूँ और मेरा अंग अंग इसी कारण से ये तड़प रहा है। आप हमारे दुखों को दूर करिए और हमारे केवल आपके ही प्रेम भरी पुकार से अपने हृदय में बसा लीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ जी, आगे।
क्लियर नहीं थी ना इसमें। किरण दीदी जयकारा लगा दो। बोलो श्री जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।